नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 8। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 8 का सेकंड लास्ट सेशन लेकर के। जी हाँ, हमने 17 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा डे 18 हो चुका है। और इस सीजन का ये सेकंड लास्ट सेशन है और इसके बाद एक और सेशन होगा, देन हम इसको रैप अप करेंगे, सीजन को हम रैप अप करने वाले हैं। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, सभी ऑडियंस को, सभी ऑथर्स को जिन्होंने हमें इस पूरी जर्नी में यहाँ तक हमें सपोर्ट किया और इस जर्नी को हम यहाँ तक कंप्लीट कर पाए। सो थैंक यू सो मच। आज हम हाजिर हैं आपके सामने एक और नई किताब के साथ, एक और नए ऑथर के साथ, और उस किताब के पीछे क्या जर्नी रही है उसके बारे में जानने के लिए। हमने इस पूरे सीजन के दौरान बहुत सारे वेरियस टॉपिक्स के बारे में चर्चा की है, उनके बारे में हमने जानकारी हासिल की है, अपना पर्सपेक्टिव चेंज किया है, ब्रॉड किया है, बहुत कुछ नया सीखा है। उसी तरह से उसी लाइन में एक और आज का टॉपिक होने वाला है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही थोड़ा सा क्रिटिकल है, बहुत नहीं लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन बहुत ज़रूरी भी है और इस बारे में आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ होना भी ज़रूरी है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है रियल एस्टेट। अगर आप रियल एस्टेट के बारे में रुचि रखते हैं, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या-क्या जोखिम हो सकते हैं, तो क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती हैं, एक न्यू कमर के लिए क्या कुछ नए अवसर हो सकते हैं इस फील्ड में, वो हम आज जानने वाले हैं हमारे आज के ऑथर के साथ। और इसके साथ-साथ हम डिस्कस करने वाले हैं इस बुक के पीछे की जर्नी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। इससे पहले कि हम सेशन को शुरू करें, आज के ऑथर का एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी ताकि आप उनके साथ इजीली कनेक्ट कर पाए। सो जो ऑथर आज हमसे जुड़ रहे हैं, ये पिछले 30 वर्षों से सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में गहरी समझ विकसित की है इन्होंने। भारत से लेकर के मध्य पूर्व तक इन्होंने बहुत सारी परियोजनाओं का नेतृत्व किया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में इन्होंने विशेषज्ञता हासिल की है। इसके साथ-साथ में ये कॉन्च शेल रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक भी हैं। सो बिना देरी किए हुए मैं बुलाना चाहूँगी हमारे आज के ऑथर को, जिनका नाम है मिस्टर पंकज के दास। हेलो, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार। ऑल गुड। पंकज जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरी किताब मेरी कहानी प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में सर हम ऑथर्स की जर्नी को डिस्कस कर रहे हैं, ऑथर्स की राइटिंग जर्नी को लोगों के सामने लेके आ रहे हैं और आज हमें पूरी उम्मीद है कि एक और नई जर्नी हम लोगों के सामने लेके आएँगे और इस कहानी से से लोग ज़रूर मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी इस प्रोग्राम से जुड़कर आपको कैसा लग रहा है? ये फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस प्रोग्राम। और हमारे लिए बिल्कुल दिस इज ए न्यू ओपनिंग, लाइक जो बुक्स तो लोग लिखते हैं, लेकिन आपने जो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया लोगों को दर्शक के साथ सामने में ले जाने के लिए बुक के जरिए, ये सो नाइस ऑफ यू एंड आई एम हैप्पी एंड मोर देन विलिंग टू बी शेयरिंग विथ यू ऑल दी क्वेश्चंस दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, एंड जिससे कि हमारा मतलब इस लाइन के लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे। तो दिस इज व्हाट आई एम कमिंग फ्रॉम एंड व्हाट आई अंडरस्टूड। बुक तो है ही है, बुक सबके पास खरीदने के लिए मैसेज जाना बहुत जरूरी होता है। सो इसके लिए जो आपने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, ऐसा किसी ने नहीं किया। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो बहुत मच सर। बहुत सो सर, सबसे मैंने आपको अभी छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है हमारी ऑडियंस को, लेकिन आई एम श्योर ऑडियंस और भी ज़्यादा जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपका बैकग्राउंड क्या रहा, आप इस जर्नी में यहाँ तक कैसे पहुँचे? तो प्लीज़ आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे और कैसी रही आपकी जर्नी? वेल, थैंक यू वेरी मच। मतलब ये पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन है ऑफ कोर्स। मतलब मैं एक बहुत ही हम्बल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आई बिलोंग टू ए कॉमन फैमिली, लाइक माय पेरेंट्स यूज्ड टू बी गवर्नमेंट सर्वेंट्स। हम नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं। सो हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े लिखे हैं और स्कूल टाइम मतलब इट वाज ऑल इन दी गवर्नमेंट क्वार्टर्स। तो छोटा सा पहाड़ी इलाका है अरुणाचल प्रदेश में, जिसमें हम लोग स्कूलिंग किया है। और बट इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस।
उस टाइम आपको खाली स्कूल में सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बच्चे पढ़ते थे, छोटा सा जगह था, तो देखने के लिए हम लोग तो मतलब वी बिलोंग टू दी बुलॉक कार्ट एज, मैं तो ये बोलूंगा जब टीवी भी नहीं था, टेलीफोन भी नहीं था। एक टेलीफोन का कनेक्शन लेने के लिए आपको सालों इंतजार करना पड़ता था, तो उस जमाने से बिलोंग करते हैं। बट मैं एक चीज बोलूंगा, उस टाइम का जो थिंकिंग था, जो पेरेंट्स का सोच था, और कल्चर, जिस कल्चर में हमने बड़े हुए हैं, तो यही था कि पढ़ाई अच्छे से करो, एंड मतलब पढ़ाई सब कुछ होता है, और आगे चल के कुछ अच्छा बनना है। लेकिन उस टाइम में यही था कि लोगों को डॉक्टर इंजीनियर ही बनते थे। लेकिन चूंकि हम लोग पहाड़ी इलाका से थे और छोटा सा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, उसमें जो कलेक्टर का गाड़ी है, उसके गाड़ी के ऊपर एक रेड लाइट होता था। वो जब जाते हैं रेड लाइट घूमते थे, तो आई वॉज फैसिनेटेड अबाउट दिस। और हम अच्छा। तब स्कूल में मतलब मैं कलेक्टर बनने का सोचता था। ओके। तो दैट वाज माय इनिशियल ड्रीम। उसके बाद धीरे धीरे जाके 82 में जब टीवी आया, टीवी के जरिए हमने जब पूरा दुनिया को देखा, देन बाय द टाइम आई वाज इन माय 10+2 12 देते देते मैंने माइंड बना लिया था कि हमको आगे चल के सिविल इंजीनियर बनना है। ओके। सिविल इंजीनियर बनना है, क्योंकि हम लोग वहाँ देखते थे इंजीनियर्स, जो गवर्नमेंट इंजीनियर्स है, अच्छा फैसिलिटी में रहते हैं, और इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड आईएएस ऑफिसर्स यही देखते थे। लेकिन जब जब टीवी आया 82 में, उसके बाद हमने बाहरी दुनिया को आंखों के सामने देखा। उससे पहले तो आप देखने को मिला ही नहीं था। जब डेवलप नेशन को देखा, तब कॉलेज में जब पढ़ रहे थे सिविल इंजीनियरिंग, तो हमको था कि मतलब शुरू से ही डे वन से ही पढ़ाई करके बाहर जाना है, डेवलप नेशन में जाके काम करना है। हालांकि उस टाइम पे हमारे जो बैचमेट्स थे, 99% लोगों को गवर्नमेंट का जॉब पकड़ना था, लेकिन हमने गवर्नमेंट जॉब कभी अप्लाई नहीं किया। हमको था कि बाहर जाएंगे, देखेंगे, अच्छा से अच्छा काम सीखेंगे, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि सिविल में इतना काम है, डेफिनेटली इंडिया में इतना स्कोप है कि एक टाइम में जो बाहर आज हो रहा है इंडिया में होने वाला है। उसी टाइम मेरा सोच था, और हमको किसी ने सिखाया नहीं था, आज वही हो रहा है। तो हमने देखा है, आई हैव सीन सिंगापुर कमिंग अप इन फ्रंट ऑफ माय आईज, जो मिड 90s में जब सिंगापुर बन रहे थे, और दुबई को हमने अपने आंखों के सामने देखा है ग्रो करते हुए। एंड एवरीथिंग यू नो हैज स्टार्टेड विथ ए मिशन एंड ए विजन। दुबई का शेख मोहम्मद का विजन था, इट वाज ए बैरन लैंड एक्चुअली। 30 साल पहले दुबई कुछ नहीं था, इट वाज ए बैरन लैंड, रेत। बट उनका जो भी आज दुबई है या सिंगापुर है, उनका लीडरशिप के थॉट प्रोसेस की वजह से है। तो उसी टाइम हम देख रहे थे, मतलब दुबई का शेख मोहम्मद जी का एक जो स्टेटमेंट है, द वर्ल्ड बिलोंग्स टू दोज हु कैन ड्रीम ऑफ, थिंक ऑफ एंड थिंक ऑफ एग्जीक्यूटिंग इट टू द वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स। सो वही आज वो कर रहे हैं। एवरी डे ही वांट्स एवरीथिंग टू बी वर्ल्ड क्लास। और आज एक दुबई ऐसा जगह है जिसमें दुनिया के सारे चीजें हैं। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज। तो मतलब समरी में मैं यही बोलना चाहूंगा, हम जिस भी डोमेन में काम कर रहे हैं, हर आदमी को मतलब सबसे पहले हमको जो भी कर रहे हैं, वी हैव टू हैव ए थॉट प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट वर्ल्ड क्लास। और एंड ऑफ द डे हम अपना कंट्री को कैसे वर्ल्ड क्लास बनाएं। सो फॉर्चुनेटली वी हैव ए प्राइम मिनिस्टर नाउ with a vision of making India a developed world by 2047. So मैं एक नोट के साथ खत्म करना चाहूंगा। अकेला प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को तो सबने देखा है 10 साल में, ही इज ए विजनरी, ही इज ए लीडर, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। एवरीबडी एक्सेप्ट्स हिम एज ए लीडर इरेस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो हम लोग सब आदमी को सभी डोमेन में सब ऐसा सोचेंगे, सभी इंडियन, सभी भारतीय, कि हम अपने विभाग में इंडिया को उस ऊंचाई तक लेके पहुंचाएंगे, मतलब मोदी जी के विजन को हम प्राप्त करने में हासिल करेंगे। सो दैट इज गोइंग टू हैपन। अकेला आदमी कोई नहीं कर सकता। सो आई आल्सो वांट टू बी ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज थॉट प्रोसेस। दैट्स व्हाट आई चूज टू मेक द इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री at global standards, at par with the global standards. So that is what is the short story. And ये दो ही चीज के ऊपर मतलब बेस्ड है। इट्स ऑल अबाउट फेथ एंड बिलीफ। हम भगवान पे बिलीव करते हैं एंड खुद पे बिलीव करते हैं, सबसे बड़ी बात। जी,
So that is what it is. Thank you very much. पंकज जी, आपकी जिस बुक को आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, जिसके ऊपर, इस बुक की जर्नी कब शुरू हुई? आपने इसको लिखना कब शुरू किया और कब किस पॉइंट पर आपने ये सोचा कि मुझे अब इस टॉपिक पर किताब लिखनी है? वो कब स्टार्ट हुआ, ये बताइए प्लीज। Well, that's a very good question indeed. Actually, it was the Corona time जब हमको मतलब वर्क फ्रॉम होम का अपॉर्चुनिटी मिला। जी उससे पहले तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, खास करके सिविल इंजीनियर्स। जी तो उसी दौरान हमको एहसास हुआ, और तब मैं कोलकाता में हुआ करता था, हमारा एक प्रोजेक्ट कोलकाता में चल रहा था उस वक्त। तो अनफॉर्चुनेटली 2 ऑफ माय कलीग्स डाइड। एक तो मेरा ही साथी था जो हम 9 साल से साथ में काम कर रहे थे, ओके और एक मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड जो हमारा हेड ऑफिस में था बॉम्बे में। तो उनका मेरे आंखों के सामने में विद इन नो टाइम दे डाइड बिकॉज ऑफ नो रीजन। और कोलकाता में मैंने उस वक्त देखा कोरोना के टाइम में, खैर टीवी में दिल्ली भी देखा, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, दीज वर दी वर्स्ट अफेक्टेड प्लेसेस, जहां मतलब मैनेज ही नहीं हो रहा था, लोग बुरी तरीके से मर रहे थे। हॉस्पिटल्स में सीट्स नहीं है, आदमी के पास ऑक्सीजन नहीं है, मतलब स्ट्रेचर नहीं है, शमशान में जलाने के लिए जगह नहीं है। ये सब मैंने अपने आंखों से देखा। एंड दैट टाइम आई फेल वेरी स्केयर्ड, यू नो। आई सेड दिस इज इट, अभी हमको और नौकरी नहीं करना है। हम कंपनी से बात किया जे हम घर से बैठ के जितना दिन आप अलाउ करोगे करेंगे, उसके बाद आई एम गोइंग टू गिव इट अप। आई वांट टू स्टे विद द फैमिली। एंड दैट इज व्हेन आई सोल्ड ऑल माय प्रॉपर्टीज एट हाफ द प्राइस, क्योंकि हमको खुद को भरोसा नहीं था हम कितने दिन जिएंगे। लोग जैसे मर रहे थे, भी मर सकते हैं। So to make the family safe, I sold everything outright at a 50% rate, और बैंक में डाल के देखा जाएगा जो भी हो, बट हमको नौकरी नहीं करना। तो उसी टाइम हमने, आई वुड से इट इज ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज। हमको कोई नेगेटिविटी नहीं था। हम सोच रहे ये मौका मिला है, जब घर बैठ के दूसरा के लिए काम कर रहे हैं, व्हाई नॉट फॉर मी। एंड दैट इज आई डिसाइडेड कि हम बिजनेस करेंगे। बट बिजनेस करने से पहले हम तो नौकरी किया 30 साल, हमको तो बिजनेस का आता पता भी नहीं है। So let me connect with some world-class mentors. So that is how I started connecting with some world-class mentors. I spent a lot of money in upgrading myself. 2 साल मैंने अपने आप को एक रूम में confine किया, and I started upgrading myself. That is when I realized कि कोई भी इंसान कुछ भी चाहे तो कर सकता है। ये किसी ने सिखाया नहीं था, कोई बुक में हम पढ़े नहीं थे। तो अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, और लोगों से हम इंटरेक्शन करने लगे। मेरा ऑनलाइन कोर्स बनाया, मेरा ऑनलाइन कम्युनिटी है। एंड दैट इज व्हेन आई थॉट ऑफ क्रिएटिंग ए ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफ द सिविल इंजीनियर्स, बेसिकली टू स्टार्ट विद द रियल एस्टेट। एक्चुअली मेरा मिशन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पूरा है, बट व्हाई रियल एस्टेट? रियल एस्टेट इन इंडिया इज ऑर्गेनाइजली डिसऑर्गेनाइज्ड। सो इसको ठीक करना है। किसी को तो अभी थॉट प्रोसेस लाना पड़ेगा, ये एक दिन में होने वाला नहीं है। और बाय द वे, जितने लोगों को भी मैंने बात किया, हर आदमी मेरे को मना किया आप नहीं कर पाओगे, सिवाय एक आदमी जो मेरा मेंटर है, ब्लेयर सिंगर, वन ऑफ द टॉप मोस्ट मेंटर्स इन द वर्ल्ड। ही इज एन अमेरिकन। वो इंडिया में काफी मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। उनके साथ एक फ्री क्लास में मेरे को 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका मिला था। एंड आई वाज नॉट एबल टू फाइनलाइज ऑन माय निश। मेरा निश में आई वांटेड टू बी एक्चुअली बिजनेस कंसल्टेंट। देन आई टॉक टू हिम, मेरा ये एक्सपोजर है, बट आई वांटेड टू बी अ बिजनेस कंसल्टेंट। एंड ही सेड, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपके साथ बात करके मेरे को जो लगा, आप वही काम करो जो आप कर रहे हो, क्योंकि इसमें आपका एक्सपीरियंस है एंड यू आर पैशनेट अबाउट इट। खास करके आदमी को वही करना चाहिए जिसमें आपका पैशन है। आई मीन मिशन तो एक हो गया, एम एक हो गया, लेकिन उसमें आप दिल से जुड़े नहीं हो तो उसमें कामयाबी आप हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज हमको उन्होंने सिखाया, और बोला आप अपने ही फील्ड में काम करो, इसको इम्प्रूव कीजिए, एंड यू विल शाइन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि हमको अपने ही फील्ड में काम करना है, लोगों को ट्रेन करेंगे। इसमें 100 लोगों को हमने ट्रेन कर दिया, वर्ल्ड क्लास ट्रेनर्स एट मैचिंग विद द वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स। तो ऑटोमेटिकली 1 लाख लोग बनेंगे। हालांकि मेरा मिशन में 1 लाख लोगों को ट्रेन करने का है। एंड नॉट ओनली दिस, थ्रू बुक, उसी टाइम मेरे को आइडिया आया कि मैं टू रीच आउट टू द पब्लिक, सोशल मीडिया इज वन प्लेटफॉर्म, बट बुक इज अनदर प्लेटफॉर्म। बट बुक कैसे लिखे, बुक लिखने का आता पता भी नहीं है। तो इसी दौरान चूंकि हम लोग मेंटर्स से मिलते रहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू वेरी फ्यू ऑफ द वर्ल्ड क्लास मेंटर्स। उनका सेशन हम अटेंड करते रहते हैं। तो वहीं में आई गॉट टू कनेक्ट विद
बुक इंडस्ट्री, जो मतलब बुक लिखने के लिए गाइड करते। सो मेरे को एक फ्रेमवर्क दिया, 12 पॉइंटर्स फ्रेमवर्क, ऐसे ऐसे लिखो। देन आई सेड ये तो अच्छा है, उसी फ्रेमवर्क को फॉलो करके मैं बोला लिखते हैं अभी जो भी किया जाए। एंड बिलीव मी, इट टुक मी 1 year टाइम टू राइट दिस बुक, जो आपने भी रखा है, आई मीन डिलीवर वर्ल्ड क्लास रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। और हमको कुछ भी करना है, इट इज इन माय माइंडसेट एंड थॉट प्रोसेस, नथिंग लेस देन वर्ल्ड क्लास, उसमें हम मानने को रेडी नहीं है। तो 1 साल लगा हमको बुक करने के लिए, और इसको ऑनलाइन लॉन्च किया था। मेरा, आई एम ए स्पिरिचुअल पर्सन, मेरा गुरु महाराज ने ऑनलाइन लॉन्च किया था। उसके बाद भी इसको ठीक करने के लिए हमको और 1 साल लगा। दैट इज व्हेन आई कनेक्टेड विथ यू, एंड लेट मी कम्प्लीमेंट योर टीम। आपकी टीम ने भी बहुत हेल्प किया है टू मेक दी बुक लाइव। एंड आज के डेट में विद इन ए पीरियड ऑफ 25 days ऑफ द लॉन्च ऑफ द बुक, जो दिवाली में मैंने लॉन्च किया था, इट बिकेम अमेज़न बेस्ट सेलर। सो थैंक यू वेरी मच। इसमें आपका टीम का भी काफी कंट्रीब्यूशन है, खाली मेरा ही नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट, यस जी पंकज जी। सो ये रही जर्नी इस किताब को लिखने के पीछे, और इतना समय लिया, इतना रिसर्च वर्क लिया, लेकिन जो रिजल्ट हम हमारे सामने है वो अपने आप में काबिले तारीफ है, और बहुत लोगों को वो नई दिशा देने वाला है, आई एम श्योर। एग्जैक्टली ट्रू, एग्री। सो पंकज जी, इस किताब के पीछे लिखने इस पूरी जर्नी में सपोर्ट, आई एम श्योर कोई ना कोई एक सपोर्ट रहा होगा, कोई ना कोई मोटिवेशन रहा होगा आपके साथ में। सो वो कौन रहा आपके लिए? देखिए, मतलब सिविल इंजीनियर के तौर पे, और बिकॉज मेरा एक ब्रदर है हु इज ऑल्सो इनटू द गल्फ, ही हैज वर्कड इन द गल्फ फॉर 25 years, और उसके पास भी वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस है। सो नाउ shortly he has come and joined me. We are going to be doing together. So world class experience को मैंने बुक में डाल दिया। I want to be a implementer also. मैं implementer भी हूँ, because आज के दिन में आपको नॉलेज की कोई कमी नहीं है। You open the Google, you have plenty of knowledges. आपको नॉलेज या इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, बट शॉर्टेज है इम्प्लीमेंटर की। वही लोग कामयाब होते हैं जो इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। उसमें 5% लोग भी नहीं है। सो आई थॉट, चूंकि माय ब्रदर इज आल्सो एन इम्प्लीमेंटर, उसने भी प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम डिलीवर किया है, वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट्स में काम किए हैं। सो आई वांट टू मेक हिम वन ऑफ माय पार्टनर्स। सो दैट इज हाउ द थॉट प्रोसेस इज, बिकॉज अकेला आदमी तो नहीं काम करता। आई ऑलवेज बिलीव इन टीम वर्क टुगेदर। एवरीबडी अचीव्स मिराकल्स। मोर में नहीं बोलता, आई से मिराकल्स। जी। सो दोस्तों, समय आ गया है कि हम पंकज जी के किताब के साथी से बातचीत करें और उनके व्यूज जाने इस किताब को लेकर के। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगी पलाश जी को। हेलो पलाश जी, स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। नमस्कार, नमस्कार जी। सो पलाश जी, हम बातचीत कर रहे हैं पंकज सर से, इनकी राइटिंग जर्नी हम डिस्कस कर रहे हैं और लोगों के सामने लेके आना चाह रहे हैं। और इनका कहना है कि आप एक सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे इनके साथ, और अभी भी इनके साथ एज अ पार्टनर भी काम कर रहे हैं। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस जर्नी को लेकर, इस किताब की जर्नी को लेकर के? देखिए, किताब का जर्नी की जहाँ तक है तो मेरा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, पर हम लोग बातचीत करते थे कि वर्ल्ड क्लास को हम लोग लागू कराने में क्या करना चाहिए। तो भाई साहब ने बोला कि ये एक बुक लिख रहे हैं, तो इसको इम्प्लीमेंटेशन में तुम तो मदद करोगे। हम बोला हाँ, इम्प्लीमेंटेशन तो होना ही है। अब ये रही बात, जैसे हम लोग देखिए, अब इंडिया में क्या है, जैसे आप अभी खाना खाने जाते हो, जब पैसा आप फेंकते हो तो आप एक अच्छा रेस्टोरेंट में जाके पहले क्या देखते हो? टेस्ट देखते हो, सही है ना? टेस्ट। जैसे आप प्रॉपर्टी खरीदते हो यहाँ पर, जैसे हमने भी यहाँ असम से मैं बेंगलोर शिफ्ट हो गया, भाई साहब उड़ीसा शिफ्ट हो गया। तो जब हम लोग बाहर रहे हैं, वहाँ जो क्वालिटी उसी पैसा में देते हैं, जो किताब में लिखी हुई होती है, जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म में हर चीज़ की स्पेसिफिकेशन होती है, राइट? जैसे आपने मान लो खाने में बिरयानी ऑर्डर कर लिया, उसका एक स्पेसिफिकेशन है। ऐसा ही हर चीज़ का स्पेसिफिकेशन डिफाइंड है। यहाँ बात ज़्यादा होती है, इम्प्लीमेंटेशन कम होती है। अभी अगर मैं एग्जांपल दूँ, अगर एक सब्जी में नमक कम हो गया तो सब्जी पसंद आएगा क्या? तो यहाँ हर रियल एस्टेट में, हर प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ों की कमी है, इसलिए टेस्ट नहीं आ रहा है। पैसा लोग पैसा लोग दे रहे हैं,
बल्कि ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं यहाँ लोग मेहनत करके, लाइफ टाइम हार्ड अर्निंग मनी से एक आपका जब फ्लैट मकान या तो घर खरीदते हैं, उसमें वो क्वालिटी नहीं मिलने से मान लो आपका एक ही महीना में वॉल का लीकेज होना चालू हो गया, छत से लीक होना चालू हो गया, ठीक है ना? तो इसमें भाई साहब ने मेंशन किया है जो रिस्क है, इसमें बहुत कुछ हमारा एक विज़न है, जैसे जो वर्कर्स काम करते हैं, उनका बराबर स्किल्स है ही नहीं। उनको देखने वाला जो है ना, उनको नॉलेज नहीं है क्योंकि वो सीधा ही ऑफिस का कुर्सी में बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है? जो इंजीनियर्स हैं, हम लोग तो साइट में गया जा के ऐसे एक लेवल से जाके हम डायरेक्टर पोस्ट तक बना कतर में। कतर में हमने वर्ल्ड क्लास फुटबॉल 2022 डिलीवरी किया, आपने देखा है, कैसा क्वालिटी है। अब बाकी लोगों को परेशानी हो गया कि ये क्वालिटी हम कैसे मेंटेन करें? बस ये सब कुछ मुमकिन है। क्योंकि जी। इसमें सिर्फ जो सोच और इम्प्लीमेंटेशन में फ़र्क नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? आप जो जी। भी बनाते हैं उसमें सुकून से बनाइए, वो चलेगा ही। यहाँ इंडिया में वो चीज़ की कमी है जो उन्होंने मेंशन किया है, तो हम लोग एक्चुअली जो वर्कर्स जो काम करते हैं, उनका पहली कैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इसका बारे में भी हमने ज़िक्र किया। और बातचीत कर रहे हैं अभी, फ़ोकस कर रहे हैं हम लोग गवर्नमेंट का साथ भी इनिशिएट करने के लिए कोशिश करें। हर कुछ पॉसिबल है अगर सुनने वाला और इम्प्लीमेंट करने वाला लोग मिल जाए। बिल्कुल पलाश। क्योंकि आप भाई साहब ने भी सोचा, उन्होंने लिखा, हम लोग बातचीत किया, मैं बोला चलो मैं भी इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता हूँ। आप भी इसमें कुछ तो आपको प्रभावित किया जिसकी वजह से आपने ये प्रोग्राम रखा कि और लोगों तक पहुँच पाए। आज देखिए हमारा वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट तो बन तो रहा है, मोदी जी का विज़न है, जैसे हमारा नितिन गडकरी जी का भी विज़न है, वहाँ यूपी का तो एकदम 360 डिग्री टर्न करके रख दिया अभी जो आपका कुंभ का ये हो रहा है, जी। तो उसमें तो जो वर्ल्ड भी घबरा गया कि इतना लोगों का कैसे ये मैनेज हो सकती है। ये भी सिविल इंजीनियरिंग पार्ट है एक्चुअली। तो उसमें मेरा एक कॉलेज स्कूल का सीनियर है ब्रेन कुमार करके, वो भी उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। ही इज़ अ प्रोफेसर इन आईआईटी ये आपका बीएचयू बीएचयू बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में। तो ओके। हम लोग भी बात करते हैं कभी-कभी। फिर मेरा एक दूसरा फ्रेंड है जो आईआईटी में प्रोफेसर है गुवाहाटी में, तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट को दे हैव एक्चुअली मेड द प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिपोर्ट कि इसको ये फिजिबिलिटी कैसी होगी। ये जो 3 गंगा, यमुना, सरस्वती को इसको कनेक्ट करने के लिए फिर पानी का भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग काफ़ी डिस्कस करते थे, मतलब बाहर में रहते थे फिर भी हम डिस्कस करते थे। आज उनका ही प्रोजेक्ट जो मेरा फ्रेंड है डॉक्टर राजीव भट्टाचार्य करके है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आईआईटी का, तो उनका ही वो आइडिया लेके अपना गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कराया। तो अच्छा लगता है। तो हमारा भाई साहब जो अभी आइडिया लेके आया, ये सारा पॉइंट आप उठा के देख लीजिए, इसमें बहुत कुछ मतलब कोई सा भी ऐसा पॉइंट नहीं जो 100% इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि इसको हम 100% कैसे इम्प्लीमेंट करें। ओके। लोग लोग जो पैसा लगा रहे हैं उसका तो वैल्यू महसूस करनी चाहिए ना। आप एक साड़ी खरीदते हैं, पहन के अच्छा लगता है, लोग बोलते हैं यार ये तो बढ़िया लग रहा है और आपको भी कंफर्ट लग रहा है। ये चीज़ यहाँ कमी है, या बाहर एक्सटर्नल है, पेंट लगवा दिया यहाँ, पर जो कंक्रीट में मिक्स डिज़ाइन होनी चाहिए, किस मेसन को किस पैसा दे के उसको कराना चाहिए, वो चीज़ में बहुत ही कमी है अभी भी। हर सेक्टर में उठा लीजिए। जो सड़क हमारा बन रहा है, ठीक है, बता रहे हैं अमेरिका से कंपेयर कर रहे हैं, पूरा जो सड़क बन रहा है 90% सड़क फेल है। क्योंकि यहाँ जो टेस्ट करते हैं ना, राइडेबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, वो टेस्ट ही नहीं है। यहाँ हर चीज़ का जो टेस्ट होनी चाहिए क्लाइंट को हैंडिंग ओवर का पहले, बिल्डिंग का, दरवाजा का, डायमेंशन, बाथरूम में पानी, गीज़र का प्रेशर, ये पूरा यहाँ चेक ही नहीं कराता है। जो बुला लेंगे, आपको हैंड ओवर कर लिया, करोड़ों आपने भर दिया, आपका घर हो गया और ऐसे ही चल रहा है। ये कब तक चलेगा? एक जी। एक तो हाँ, आदमी को तो एक जब पैसा लगा के आपको फिर सोच में पड़ गया, अरे ये मुझे रिपेयरिंग कराना है ये, और लोग गाली दे रहे हैं अंदर जब डिलीवरी ले लिया, पर डिलीवरी का प्री डिलीवरी चेकलिस्ट, तो प्री कंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट, ठीक है ना? सेफ्टी चेकलिस्ट, रिस्क, ये सब भाई साहब ने यहाँ मेंशन किया, जो हम लोग अभी इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोग जल्दी ही इम्प्लीमेंट करने के लिए इसकी मतलब
अप्रूवल्स वगैरह लेना है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं, तो मिल ही जाएगा। तो आई एम श्योर पहले ट्रेनिंग बुक के थ्रू भी लोगों में ये अवेयरनेस भी आएगी कि ऐसा भी एक्चुअल में हमें करना चाहिए। कई लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि ऐसा चेकलिस्ट होता है या हमें डिलीवरी से पहले बिल ये चीज़ें देखनी होती हैं। तो बिल्कुल, पर बुक के ज़रिए लोगों में अवेयरनेस आएगी, लोगों में ये पता चलेगा कि ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो अपने आप इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बढ़ पाएगा आई एम श्योर। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ये एक्चुअली हम लोग ना इसको हेल्थ के साथ रिलेट कर सकते हैं। जैसे हेल्थ का आपका हम लोग देखिए स्वास्थ्य के प्रति बहुत हम लोग एकदम ध्यान रखते हैं। ये जी। खाने से ये अच्छा है, ये खाने से इसके लिए अच्छा है। ऐसा कंस्ट्रक्शन का स्वास्थ्य भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, कंक्रीट जो है ना, जैसे आपका रेत, सीमेंट और कंकर जब मिक्स होता है उसको कंक्रीट बोलते हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? तो उसको बनाने के लिए जैसे हम बच्चा बड़ा करते हैं ना, ऐसे उसको केयर करना पड़ता है, तब वो रिस्पेक्ट करता है जाके टेक्निकली। एंड इट इज़ वेल प्रूवन, हमारा थियरी में है, इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है। आप सड़कों में जाएँ, रास्ता का डाइवर्शन कर दिया, डाइवर्शन मतलब ऐसे ही लेके जाएगा खड्डे-पिड्डे में, बस लोग चल रहे हैं, क्या करेंगे? उनके पास नहीं है। तो ये सब जो है ना इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी सुधार लाने की ज़रूरत है। और ज़रूरत है। आपके मीडिया के माध्यम के द्वारा अगर ये मैसेज पहुँच जाए तो हम लोग तो ऐसा और 10 लोग हैं जो हम लोग के साथ जॉइन करने के लिए रेडी है टू इम्प्लीमेंट द वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। अभी देखिए हम ओके। तो आ गया, और भी लोग आएँगे, जुड़ेंगे इनके साथ। जी, पलाश जी। पलाश जी, थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल व्यूज़ के लिए और आपके टाइम के थैंक लिए आप हमसे जुड़े। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू जी। जी, पंकज सर। सर आई एम श्योर आप और आपके ब्रदर दोनों इस प्रोफ़ेशन को एक पैशन मतलब एक जुनून होता है ना कि जो दिल से काम करना चाहते हैं और सर से बात करके भी ये फ़ील हो रहा था कि वो दिल से चाहते हैं कि लोगों में ये चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन हो, सुधार हो और इतनी डीप नॉलेज वो तभी आ पाती है। यस यस ट्रू ट्रू। देखिए कोई भी चीज मैंने पहले ही बोला आपको, जब तक दिल से जुड़ेगा नहीं वो हो नहीं सकता जी, है। हाँ, किसी बिल्कुल। किसी चीज को आप दूसरा को देख के नहीं कर सकते हो, आपके अंदर से आना पड़ेगा आवाज। तो कोई भी आदमी कुछ भी कामयाबी हासिल कर सकता है, लेकिन मतलब बात यह है कि ये चीज लोगों को किसी ने सिखाया नहीं। ये कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता, इसको माइंडसेट बोलता है। उसमें हम बात करेंगे आगे चल के। चलिए मतलब हम लोगों जी। को जो किताबी पढ़ाई है वही खाली काफी नहीं है। हम लोगों को हुँ, 50 साल पुराना कोर्स पढ़ाता है कॉलेज में, स्कूल्स में, जिसका कोई मतलब यूटिलाइजेशन नहीं है। एक सो कॉल्ड मतलब एक फैशन है, फैशन डिग्री बोल सकते हैं आप इसको। बिल्कुल। बिल्कुल, हम्म, पंकज सर। सर हमने आपकी बुक का आपने एक थोड़ा-सा थीम बताया कि किस पर ये बेस्ड है और क्या कुछ इसमें आपने बताने की कोशिश की है। तो अगर हम्म, हम स्टार्टिंग से शुरू करें कि इस बुक के थ्रू रियल एस्टेट फील्ड में जो कॉमन चैलेंजेज़ आते हैं, वो सबसे हम्म। पहले अगर हम स्टेप इन करते हैं इस फील्ड में, तो वो कॉमन चैलेंजेज़ क्या होंगे आपके अकॉर्डिंग? क्या आते हैं? हाँ, मैं चैलेंजेस में जाने से पहले कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा जो लोगों को मतलब इम्प्लीमेंट करना चाहिए। चैलेंजेस तो टेक्निकल पर्सपेक्टिव है, वो तो बात करेंगे। सबसे ओके। पहले thoughts become words and words becomes action, then only it becomes magnet to miracle। मतलब आप जो सोचोगे उसको लिखिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, देन इट हुँ, बिकम्स ए स्ट्रेट लाइन। ऐसा नहीं कि हम बोल कुछ रहा है, सोच कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। और हुँ, हुँ। 95% लोग यही करते हैं, इसलिए कामयाबी नहीं मिलता है। सो दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर्स। एंड देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन विशिंग फॉर समथिंग एंड बीइंग रेडी टू रिसीव इट। हम मतलब ऐसे ही चाह रहे हैं और दिल से चाह रहे हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, बहुत हुँ, फर्क है। हुँ। राइट? नो वंस रेडी फॉर ए थिंग अंटिल दे बिलीव दे कैन एक्वायर। आप खुद को मतलब हम अगर हम बिलीव नहीं कर पाएंगे कि हम ये कर पाएंगे, तब हम नहीं कर पाएंगे। अब लोग तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर बिजी इन इवेलुएटिंग एंड क्या बोलते हैं, टॉकिंग अबाउट अदर्स। खुद के हुँ, बारे में सोचते ही नहीं है, बाहरी दुनिया से लेके ही लोग बिजी रहते हैं। हुँ, हुँ। आप एग्री करते हो इसको? जी, बिल्कुल। ऐसा ही जब है आजकल। लोग बिलीव करने लगेगा, उससे बड़ा कामयाबी और कुछ नहीं है। अपने आप को तो बिलीव करे, हमको भगवान ने बनाया है। वी आर गॉड्स क्रिएटर्स हुँ, एंड हुँ। बाय द वे एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग इज कैपेबल। उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। सेकेंड थिंग, हम लोग स्टेट ऑफ द माइंड मस्ट बी बिलीफ
एंड ये तो मैं बोल चुका हूँ. आई मीन, what do I believe I am capable of doing? What do I believe I am capable of doing? अभी जैसे मैं बोलूंगा I am able, I can, I will, ये चीज अंदर से आना पड़ेगा, तब आदमी कुछ भी कर सकता है. समझ रहे हैं ना? Absolutely. You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. It's all about connecting the dots, right? So, I mean, those who reach, decisions promptly, I mean, and definitely, I know that they want and generally get it. अब समझ रहे हो, हम जो बोल रहे हैं उसको हम मतलब आई एम ट्राइंग टू कोलैबोरेट इट, एंड मैं एक सेंटेंस में दे रहा हूँ. The indecisions is a habit which usually begin in youth. हम बच्चे को सिखाते हैं ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है. एक हम बच्चे पे चले जाते हैं. एक स्टेज होता है बच्चे का, वो किसी का नहीं सुनता है. हमको ये चाहिए, वो चाहिए, आप शॉप में ले जाओ, मम्मा ये चाहिए. अब तो मम्मी पापा तो पॉकेट के साइज से हिसाब से बोलेगा ये देखो, वो देखो. ऐसा नहीं. उनको छूट कितना लोग देता है, भाई तुमको जो देखना है देखो, जो खरीदना है खरीदो. ये हम रोक बच्चे से ही लगा देते हैं, वो बन के नहीं आता, और बैरियर क्रिएट करते हैं कि तुमको भाई सोचना ही नहीं है. आप याद रखिए, जब हम लोग छोटे छोटे होते थे, कोई सपोज आपके गांव में या आपके गली में कोई या आसपास में मर्सिडीज गाड़ी आ गया, इसका तो जो चोरी का पैसा है, मनी डजंट ग्रो इन ट्रीज, यही सब बोलते हैं ना. चद्दर फैलाओ जितना आपका औकात है. These all wrong statements. We are capable of doing anything and everything. आपको एक बात बताऊं, दुनिया में approximately there are 260 billionaires, जिसका 80% स्कूल ड्रॉप आउट है. तो हाउ दे आर बीइंग एबल टू मैनेज दैट कॉन्ग्लोमरेट? धीरूभाई अंबानी ले लीजिए, हाँ, स्टीव जॉब्स ले लीजिए, इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, गौतम अदानी, कोई पढ़े लिखे थोड़ी है, उनका सोच बड़ा है. मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, दे आर क्वालिफाइड, बट उनका पिताजी का जो सोच था, हमने रिलायंस को बनते हुए देखा है आंखों के सामने. आई वाज पार्ट ऑफ जामनगर रिफाइनरी इनिशियल डेज. धीरूभाई अंबानी जी बोलते थे हमारे कंपनी के वही लोग एम्प्लॉय होंगे जिसके हाईएस्ट सैलरी हो, जो 5 स्टार के अलावा दूसरा कहीं नहीं रहेंगे. This is the standard he was stating starting from day one. I am an ex-Tata employee. टाटा का सिस्टम एंड प्रोसेस पे ही कंपनी चलता है, 150 साल पुरानी कंपनी है. So these are the things. लोगों कोई मतलब nobody was born with a silver spoon. By the way, all the billionaires उनका ये हालत है. बहुत का लाइफ स्टोरी मैंने पढ़ा हूँ. एक टाइम खाने के लिए था तो दूसरा टाइम खाने के लिए नहीं था. हम सोचते हैं कि बाप दादा का पैसा लेके आया है, ऐसा कुछ नहीं है. सो मैं बार बार बोलूंगा, माइंडसेट पे काम करें. बेसिकली द हैबिट टेक्स ऑन परमानेंसी, as the youth grows through graded school, high school, and even through college without definiteness of purpose. पर्पस ही मालूम नहीं है लोगों का. 95% लोगों को सुबह उठने के बाद पता नहीं है क्या करना है. वो लोग जा रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं. टू बी ऑनेस्ट विथ यू, ये स्टेटमेंट कोई नहीं बोलेगा आपको, मैं जो ब्लाइंडली बोल रहा हूँ, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस. एंड बाय द वे, जो भी आदमी कामयाबी हासिल किया है विथ ए फोकस्ड माइंड, विथ ए क्लियरली डिफाइंड गोल, इट्स ए जर्नी. बहुत कुछ भगवान टेस्ट करता है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट विथ एन ओपन हार्ट एंड स्माइलिंग फेस, जो 95% लोग नहीं कर पाते. आपको अनदर चीज बताऊंगा मैं, वर्ल्ड में ओनली 4% लोगों के पास 96% वेल्थ है. बाकी 96% के पास केवल 4% पैसा है. तो भगवान पैसा उन्हीं को देता है जो काबिल है, ऐसा नहीं है. तो टॉप 4%ers, एंड बाय द वे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, दे आर नॉट एजुकेशनली क्वालिफाइड, दे हैव मेंटर्स. मेंटर्स ने मतलब जो भी बिलियनियर्स है, जो भी दुनिया को चला रहा है, दे आर बीइंग गाइडेड बाय मेंटर्स.
मोदी जी का क्या क्वालिफिकेशन है, नॉर्मल पढ़ाई लिखाई क्या है, बट उनके सामने अभी तो अमेरिका में गया था, ट्रम्प ने ओपनली बोला ही इज ए बेटर निगोशिएटर देन मी, जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, ही इज मोर। एक वर्ल्ड का सबसे मतलब शक्तिशाली नेशन का करंट प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट है 2 दिन पहले ही जी। मोदी जी को 90% लीडर्स, अभी उन्होंने एआई समिट में स्पीच दिया था जिसमें सारे टॉप गूगल जितना भी बड़े बड़े कंपनी के सीईओज बैठे हुए थे, उन्होंने जो स्पीच दिया सब मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस से सुन रहे थे, आप भी सुनना। सो पैशन के साथ काम करते हैं, कोई भी चीज भी इंसान को पैशन के साथ फोकस्ड होकर काम करे तो कामयाबी किसी को भी मिलेगी, इसमें कोई ये नहीं है। तो इसके लिए मैं कुछ कॉल टू एक्शन बताऊंगा और लेट्स गो फॉर कॉल टू एक्शन इन द लास्ट। मैं आपका क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ पहले। आपने मेरे को बोला था चैलेंजेस क्या आते हैं इस फील्ड में, या चैलेंजेस क्या चैलेंजेस आते हैं। सी, वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट डिलीवरी करने के लिए बेसिकली मतलब आपको एक स्ट्रेटेजिक विजन होना चाहिए, एक मेटिकुलस प्लानिंग होना चाहिए एंड उसका फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन होना चाहिए। ऑफ कोर्स एवरी डे इज ए चैलेंज, हर चीज ही चैलेंज है, ठीक है। सबसे पहले तो अपने पास विजन एंड कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आई विल जस्ट गो विद द पॉइंटर्स। मार्केट रिसर्च बोल लीजिए, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बोल लीजिए, मास्टर प्लानिंग बोल लीजिए, ठीक है। एंड मतलब दूसरा पॉइंटर में बोलना चाहूंगा आपको, मतलब डिजाइन एंड डेवलपमेंट में जैसे अपने को वर्ल्ड क्लास डिजाइन का ही सोचना है, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन का ही सोचना है, सस्टेनेबिलिटी पे सोचना है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन में सोचना है। नेक्स्ट हमको मार्केटिंग एंड सेल्स में, बिकॉज मार्केटिंग एंड सेल्स के बिना हम प्रोडक्ट बना के क्या करेंगे, उसके लिए क्या करना चाहिए, ब्रांडिंग एंड पोजिशनिंग, targeted marketing and exceptional sales experience, showcasing the lifestyle, ये सब पैरामीटर्स हमको सोचने पड़ेंगे मतलब। So, इसके साथ में सर जैसे कि इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो वो उसमें कितना इम्पोर्टेंट है या वो कितना सपोर्ट करता है इस फील्ड में, अगर हम इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो। इको फ्रेंडली कहने का मतलब हमको सस्टेनेबल प्लानिंग एंड डिजाइन करने पड़ेंगे to put it in the right perspective, ठीक है। तो सस्टेनेबल प्लानिंग एंड डिजाइन मतलब के पैरामीटर्स क्या क्या है। सो जैसे हो गया आपका ऑप्टिमाइज सोलर डिस्ट्रीब्यूशन, आज के दिन में हम सोलर की बात कर रहे हैं, लैंडस्केपिंग, उसके बाद में आपको एनर्जी एफिशिएंसी पे बात करना पड़ेगा, वी हैव टू टॉक अबाउट एनर्जी एफिशिएंसी। देन वी हैव टू थिंक अबाउट using sustainable materials जैसे हो गया रिसाइकल्ड कंटेंट हमको करना पड़ेगा। देन हमको रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बात करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड आपको वेस्ट मैनेजमेंट पे सोचना पड़ेगा, ठीक है। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंटर वुड बी, आई वुड टेल यू, सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड्स। जो हमारा सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट है उसको, बिकॉज सर्टिफिकेशन नहीं करेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, पैरामीटर्स डिफाइन नहीं करेगा, सर्टिफिकेशन एजेंसी नहीं होगा तो रिकॉग्नाइज कौन करेगा, ठीक है। ओके, बाद में लास्टली कम्युनिटी एंगेजमेंट। सर अब जैसे आपकी बुक का जो टाइटल है वर्ल्ड क्लास डिलीवरी, इस पर आपने फोकस किया है। आप अपने जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, उसका टाइमली डिलीवर करना और बजट के साथ उसको डिलीवर करना वो इम्पोर्टेंट है। इस सारे काम में, सारे प्रोजेक्ट में आपकी टीम कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी या टीम की परफॉर्मेंस कितना बड़ा रोल प्ले करती है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा, टीम मतलब जैसे आई टोल्ड यू, टुगेदर एवरीबॉडी अचीव्स मोर, टुगेदर एवरीबॉडी अचीव्स मिराकल्स, यहीं से शुरुआत करते हैं। उसके बाद में मतलब टीम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज टीम, हमारा इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप टीम डायनेमिक्स बोल लीजिए और इंडिविजुअल स्किल्स बोल लीजिए, ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट बोल लीजिए, ये सब क्षेत्र में सभी कंपनियां नजरिया नहीं डालती। आदमी, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि मतलब हर आदमी, हर इंसान कैपेबल है,
तो अपना एक डिग्री लेके एक्सपीरियंस लेके कंपनी में ज्वाइन करता हूँ। हम्म, सबसे पहले तो हर आदमी को जिसको प्रोग्रेस करना है लाइफ में, अचीव करना है, उनको खुद के बारे में नहीं सोच के जो भी संस्था में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, दैट शुड बी द फोकल पॉइंट। और अपने आप को डेली मतलब हमको पढ़ाई के लिए कुछ टाइम असाइन करने पड़ेंगे, लर्निंग के लिए कुछ टाइम असाइन करने पड़ेंगे। ये हो गया पर्सनल। और कंपनी को मैं बोलूंगा कि सिस्टमेटिक वे में ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करे, अपस्किलिंग करे लोगों को, क्योंकि हर आदमी का स्किल्स है। स्किल्स आइडेंटिफाई करे, जिसको जिस क्षेत्र में उसको अपग्रेड करना हो करे। और बेसिकली मैं टेक्निकली अगर बात करूं तो टीम कंपोजिशन एंड डायनेमिक्स, उस पे मैं कुछ पॉइंटर्स दूंगा। राइट पीपल, राइट प्लेस, एंड टीम केमिस्ट्री, शेयर्ड विजन एंड गोल्स, ये सब जो होता है टीम कंपोजिशन में एंड डायनेमिक्स में आता है, ठीक है। और आगे चल के मतलब लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन में ऑफ कोर्स स्ट्रांग लीडरशिप, ओपन कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग। ये लीडरशिप पोजीशन जो है, लीडरशिप की ट्रेनिंग जो है अपने इंडिया में, दुनिया में कोई भी कंट्री में लीडर सही नहीं है, इसके लिए प्रॉब्लम है। आपका एक लीडर सही हो जाओ, कंट्री का बोल लीजिए, स्टेट का बोल लीजिए, कंपनी का बोल लीजिए, उसकी तरक्की होनी है। एंड बेस्ट एग्जांपल इज मोदी जी, जिस इंडिया को गाली देते हैं हम। आई ट्रेवल मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडियन पासपोर्ट का वैल्यू ये 10 साल में यहाँ हो गया। जो फॉरेन ट्रेवल करते हैं उनको मालूम है, जो 15 साल पहले ट्रेवल करते थे क्यों करके लाइन पे खड़ा रहना पड़ता है पासपोर्ट का ठप्पा लगवाने के लिए। आज इंडियन पासपोर्ट देख के आपने देखा होगा, ये यूक्रेन का जो वार हो रहा है उसमें भी जब कई दूसरा देशों के लोगों ने भी इंडिया का पासपोर्ट दिखा के वहां छुटकारा पाया है। सो आज के दिन में वी हैव ए बिग रिस्पेक्ट। सो ये लीडरशिप से आता है। सो स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग के लिए भी मैं थोड़ा सा बात करूंगा। जैसे कि मैंने बताया, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड मेंटरशिप एंड कोचिंग, ये अभी नया कॉन्सेप्ट है। ये चूंकि अमेरिका में था पहले, अभी इंडिया में आ रहा है। लोगों को, कोई भी लोगों को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक गुरु चाहिए। ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है। हमको सबसे पहला गुरु जी है हमारे माताजी पिताजी। सेकेंड थिंग हमारे टीचर्स है। लोगों को इतना मालूम है, उसके आगे नहीं मालूम। अभी जैसे मेरा, आई हैव ए स्पिरिचुअल गुरु ऑल्सो, जिसने हमको सिखाया, हमको अंदर की दुनिया जानने के लिए, हु एम आई, व्हाट आई एम फॉर, व्हाट इज माय पर्पस इन लाइफ, ये हम अपने स्पिरिचुअल गुरु से सीखे हैं। लेकिन मैं तो ये बोलूंगा, चूंकि हर इंसान कैपेबल है, हर एक फील्ड में अपना अगर गुरु रखे तो कोई आदमी किसी को बीट नहीं कर सकता, वो आगे जाना ही जाना है। क्योंकि आपको गुरु वो आदमी होता है जो हु वॉक्स द टॉक, जिसने जर्नी पूरा की है, वो आपको टिप्स में बताएंगे। तो हमने भी ये मेंटरशिप शुरू किया है रियल एस्टेट इंडस्ट्री को। तो मैं लोगों को बोलूंगा, जिसको आगे कामयाबी हासिल करना है, गुरु वो सिलेक्ट करे, लेकिन एक गुरु रखे, मेंटर रखे, जो आपको दिशा दिखाएगा लाइफ में। तो आपके टाइम कम वेस्ट होंगे। अपने पास क्या की कमी है? टाइम की कमी है। आज के दिन में अपने पास टाइम नहीं है। टाइम उतना ही है 24 घंटा सबके पास। एंड टाइम लॉस्ट इज एवरीथिंग लॉस्ट, जिसको हमको समझ नहीं आता। बट प्रार्थना है मतलब लोगों से कि आप एक मेंटर लो। देन कमिंग टू दी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, डाटा एनालिसिस है। लेट्स टॉक अबाउट प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, स्ट्रीमलाइन वर्कफोर्स, स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अपने को हर चीज में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की जरूरी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, रिकॉग्निशन एंड अप्रिसिएशन। ये बहुत कम लोग करते हैं। कोई भी कंपनी में, कोई भी कंट्री में, घर पे ही आप रिकॉग्नाइज कीजिए। अपने बच्चों से लड़ते रहते हैं, हम भी लड़ते हैं, लेकिन जिसको जहां रिकॉग्नाइज करना है वहां करना है। हमको खुद भी मतलब अप्रिशिएट करना है। गोल जब हम अचीव करते हैं उसको सेलिब्रेट करना है। हम मुंह लटका के, मुंह बना के मतलब परेशान नहीं रहते हैं सब। हंसने में पैसा भी नहीं लगता है, सोचने में भी टैक्स नहीं लगता है। लेकिन आप किसी को सोचिए, बड़ा सोचिए, तो लोग मुश्किल में आ जाते हैं। सोचने बोल रहा है, भाई बड़ा सोचो, उसमें पैसे नहीं लगने वाले। सोच तो सकते ही है ना, फिर उसको लिखिए। हम वैसे ही सीखे। खैर हम तो बड़े सोचने वाले पहले ही से थे,
कोई सिखाया नहीं था, लेकिन आज तो इतना बड़ा सोचते हैं कि मतलब जिसका कोई बाउंड्री नहीं है, और एक दिन वो कामयाबी हासिल होएगा। उसके बाद में इम्पोर्टेंट चीज है वर्क लाइफ बैलेंस। लोगों को इसका पता ही नहीं है, काम में पड़े रहते हैं। फैमिली है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, माता पिता के लिए टाइम नहीं है, तो किसके लिए कर रहे हो ये सब? बेसिक चीज है, थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ता है। जैसे हमने जब से घर पे काम करना शुरू किया, इट्स आई वर्क फ्रॉम होम, इट्स माई होम ऑफिस, तो घर पे बैठ के साथ में खाना खाते हैं, बच्चे के साथ भी खेल लेते हैं, टाइम पास करते हैं। लेकिन आई हैव मोर टाइम टू स्पेंड इन माई ऑफिस, बट आई एम हैप्पी, एंड आई गिव मोर टाइम टू माई पर्सनल रिचुअल्स। मैं मॉर्निंग रिचुअल्स में 4 घंटा टाइम देता हूँ। देन यू आर सेट फॉर द डे, व्हिच मेक्स यू इन हाई एनर्जी, और एनर्जी सब कुछ होता है। हम परसों मोदी जी को देख रहे थे जब लैंडिंग किया अमेरिका में, उनका मस्तक चमक रहा था रात को 12 बजे। हमारे लोग तो मतलब कुछ नहीं करके भी परेशान नहीं रहते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। वो ग्लेज चाहिए अपने फेस पे, दैट इज नथिंग बट एनर्जी। आप ऑलवेज एनर्जेटिक रहिए ना, क्या प्रॉब्लम है? और एनर्जी इज द थिंग व्हिच ड्राइव्स यू गोइंग फॉरवर्ड। देन ऑफ कोर्स कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन तो होना ही चाहिए, रेगुलर चेक लाइन, फीडबैक मैकेनिज्म। हम अपने लिए भी फीडबैक मांगने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ये सब बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। हमको जब तक अगला बताएगा नहीं कि आपका ये कमियां है, हमको कैसे मालूम चलेगा? सो पीपल शुड बी ओपन टू रिसीविंग इनपुट्स, तभी इंप्रूवमेंट लाइए, तभी आपका होएगा। एक इंटरव्यू में अभी पॉडकास्ट में, मोदी जी का पॉडकास्ट था, फर्स्ट पॉडकास्ट, वो बोल रहे थे कि हम भी भगवान थोड़ी ना है, गलती मेरे से भी होता है। लेकिन जब तक हमको किसी ने बोलेगा नहीं, जब हम खुद को भगवान मानने लगेंगे तो वहीं विनाश होएगा। एवरी डे आई शुड बी लाइक, जो मैं करता हूँ, आई एम रेडी टू लर्न एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मिनट। बच्चे से भी सीखना है तो सीखेंगे, क्या है? देन ओनली यू बिकम अपडेटेड एवरी सिंगल डे। यस, थैंक यू वेरी मच। ये क्वेश्चन का आंसर आई थिंक आई हैव गिवन यू। आपने सर अभी लीडरशिप की बात की, तो लीडरशिप के बारे में मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि आप इस फील्ड में वुमेन लीडरशिप को आप कितना एनकरेज करते हैं, या किस तरह से हम एनकरेज कर सकते हैं एज अ सोसाइटी इस फील्ड में? Yeah, according to me, there is no difference between men and women. Both are God's creatures. लेकिन by default हमारे दुनिया में लोगों ने वुमेन को बहुत मतलब दबाया। ये whether it is America, whether it is developed countries, whether it is India. But इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो शास्त्र के हिसाब से नारी शक्ति को मतलब एक अलग ही ऊर्जा दिया हुआ है। मैं इस सिस्टम में पूरा ही बिलीव करता हूँ। क्यों लेडीज नहीं होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 50-50 होना चाहिए। अभी तो हम लोगों ने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके नेक्स्ट इलेक्शन में 33% हमारे वुमेन रिप्रेजेंटेटिव होंगे। सो वुमेन रिप्रेजेंटेशन शुड बी आल्सो इक्वली, इसमें कोई बाइफर्केशन नहीं है। आई वुड लाइक टू हैव 50-50, और ज्यादा अगर मेल ज्यादा हो सकता है, कहीं वुमेन भी ज्यादा हो सकता है। वुमेन में भी स्किल कमी नहीं है, बाय द वे सब स्किल है, लेकिन लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया, वुमेन को मतलब दबा के रखो, इनको आगे आने मत दो। वो चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, कहीं भी हो। लेकिन अभी चेंजेस हो रहे हैं, सीख रहे हैं। एक मतलब थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि बोथ आर ह्यूमन बींग्स एंड बोथ आर गॉड्स क्रिएशन। ये क्लैरिटी जिसको है वो कभी डिफरेंशिएट नहीं करेगा। मेरे पास 2 बेटी है, आई हैव 2 डॉटर्स, बट आई नेवर थॉट ऑफ कि ठीक है एक लड़का होना चाहिए था, लड़की, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने दिया, वो भी देवी है हमारी, सरस्वती है, लक्ष्मी है, जो भी है उसका भी दे आर इक्वली कॉम्पिटेंट, उसमें कोई ये नहीं है। I absolutely I agree with providing the opportunity as equal as men are getting. उसमें कोई bifurcation नहीं होना चाहिए। I am very optimistic. So now अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं सर, जिसे हमने नाम दिया है माई जर्नी सीक्रेट्स। सो मैं आपसे इसमें क्वेश्चंस करने वाली हूँ क्विकली, आप उसका क्विकली आंसर देंगे। सो हम शुरू करें? Yes, please go ahead. ठीक है, तो मेरा पहला सवाल है आपसे, आपके लिए सफलता कब है? हमारे लिए सफलता एवरी डे है, बिकॉज आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू राइज एवरी सिंगल डे। मेरे को नींद से उठ के मैं आके काम कर पा रहा हूँ, एक नया दिन देखने को मिल रहा है। ये खास करके कोरोना के बाद, उठने के बाद मैं भूमि को प्रणाम करके उठता हूँ, एंड आई सैल्यूट द गॉड फॉर गिविंग मी वन न्यू डे। हमको एक नया दिन का अपॉर्चुनिटी दे रहा है, सो आई एम हैप्पी।
क्योंकि डेली ऑन एवरी सिंगल डे 1.5 मिलियन पीपल डजंट गेट अप फ्रॉम स्लीप, वो मरते सोते ही मर जाते. So should I not be grateful? I am grateful every single day for my life, new day. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आप Yeah. इमोशनल है या प्रैक्टिकल? मैं इमोशनल भी हूँ, प्रैक्टिकल भी हूँ, बट ज्यादा परसेंटेज में प्रैक्टिकल में देना चाहूंगा. ऐसे फालतू का इमोशनल होके कोई फायदा नहीं है, उसका कोई Okay. मायने नहीं रखता है. जी बट जी. देन यस, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, आई एम इमोशनल एज वेल, बिकॉज हमारे पास वो काबिलियत है जो 84 मिलियन स्पीसीज है दुनिया में, उसमें ह्यूमन बीइंग ऐसा है जिसके पास दिमाग दिया हुआ है सोचने के लिए. ओके. सो इमोशन होना चाहिए हम पे, अदर वे राउंड. अपने आप को एक वर्ड में डिफाइन कीजिए. एक वर्ड में, जी. हर दिन खुश रहिए, बी हैप्पी एवरी सिंगल डे. ओके. आपकी राइटिंग जर्नी का सबसे टफेस्ट पीरियड क्या रहा? सबसे पहले तो मैं टफ पीरियड मानता ही नहीं हूँ, ऑल्दो आई वेंट थ्रू a very stressful period of my life after I left the job. But मैं स्वामी विवेकानंद जी का एक श्लोक को याद करता हूँ. स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, everybody can meditate in mountains, everybody can mountain in dens, everybody can meditate in their own home or in silence. The person who is able to meditate in the biggest turmoil of his life, that is the day he is sorted. So Okay. मतलब जितना भी तकलीफ तो आना ही है. इट इज लाइक, मैं तो बोलता हूँ वेदर की तरह, समर विंटर ऑटम स्प्रिंग आएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे, लेकिन हम बुरा को बुरा नहीं मानते. हम मानते हैं इट्स अ चेंज ऑफ वेदर. एंड एवरी डे आप फोकस्ड रहो, खुश रहो, एनर्जेटिक रहो. एंड मैं अपने आप को कॉम्पिटेंट मानता हूँ उस चीज के लिए. भगवान मेरे साथ है, भगवान को बिलीव करता हूँ. सो नथिंग इज बैड फॉर मी, नो डे इज बैड फॉर मी, नथिंग नेगेटिव अबाउट एनीथिंग. ओके. लास्ट Yes. क्वेश्चन. Yeah. जब भी आप कहीं पर स्टक हो जाते हैं तो अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं? मैं मेडिटेट करता हूँ भगवान को, बिकॉज मेरा कोई भी, कहीं भी हम कुछ भी काम करते हैं, हम अकेला नहीं है. मेरा कृष्ण जी मेरा भगवान है, कृष्ण भगवान को हम मानते हैं. सो कृष्ण भगवान इज माय फर्स्ट बिजनेस पार्टनर. तो मैं उनको सवाल दे देता हूँ, आप जो बोलोगे हम वही हमारे मुंह से बोलेंगे, उनकी परिभाषा बोलेंगे. बिकॉज भगवान के गाइडेंस के बिगड़ हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं है, हम खुद कुछ नहीं है. द यूनिवर्सल पावर्स, मतलब आज जो हम इस आपके शो में बैठे हुए हैं, दिस इज नॉट बाय एनी एक्सीडेंट. देयर इज ए यूनिवर्सल मास्टर प्लान. एंड बाय द वे, देयर आर नो फ्लॉज इन द यूनिवर्सल मास्टर प्लान. ये होना था, आज ही होना था, इसी समय होना था, इसीलिए हो रहा है. ये मास्टर प्लान किसी और ने बनाया. सो क्रेडिट गोज टू हिम ओनली, द यूनिवर्स एंड द गॉड. ओके. सो नाउ सर, ये क्वेश्चंस यहीं फिनिश होते हैं. थैंक यू सो मच. ये सेगमेंट यहीं खत्म होता है. आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी बुक के लिए आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है आपकी ऑडियंस के थ्रू, आपकी रीडर्स के थ्रू? वेरी गुड, एक्सीलेंट फीडबैक. ओके, वेरी नाइस Yeah. सर. तो नाउ सर, अगर हम आपकी बुक आज परचेज कर लेते हैं तो क्या कोई डिस्काउंट है इस बुक के ऊपर हमारे लिए? ठीक है, आप जब शो रख रहे हैं, आप एक दिन के लिए पूछ रहे हैं, एक दिन के लिए 25% डिस्काउंट में देने के लिए रेडी हूँ फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स. सो दोस्तों, अगर आप पंकज सर की बुक को परचेज करते हैं आज, तो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए इस बुक की एमआरपी पर 25% का डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल है. तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मत गवाइए. इस बुक में आपको बहुत सारे इंसाइट्स जानने को मिलेंगे, रियल एस्टेट से लेकर के उसकी जो अपॉर्चुनिटीज है, उसकी चैलेंजेस है, और इस फील्ड के बारे में जितना कुछ आप जानना चाहते हैं वो सब कुछ इस बुक में मिलेगा. तो इस बुक में 25% का डिस्काउंट है. इस बुक को परचेज करने का लिंक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में. वहां पर जाइए, इसको क्लिक कीजिए और इस बुक की फिजिकल कॉपी को ऑर्डर कीजिए, और अपने रिव्यूज देने बिल्कुल भी मत भूलिएगा. सर, आई एम श्योर हमारी ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो चुकी होगी. अभी तक हमने इतना डिस्कशन किया है, तो कोई कॉन्टेक्ट डिटेल अगर आप उनके लिए देना चाहें तो प्लीज. हाँ, कॉन्टेक्ट डिटेल मैं आपको pankajk.in@gmail.com. ओके. दोस्तों, अगर आप पंकज सर से कनेक्ट होना चाहते हैं, इनसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो इनकी मेल आईडी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं. आप इसको नोट कर लीजिए और वहां पर आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं और इनसे गाइडेंस ले सकते हैं. सर, एनी फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग योर राइटिंग? किसी और प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो? डेफिनेटली, ये तो शुरुआत है.
miles जी to go before I sleep. Of course, there will be books every single year. हमको इस ओके इंडस्ट्री को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए बहुत काम करने हैं, और जैसे मैंने पहले ही बताया, बुक इज जड़िया, बुक इज द वे फॉरवर्ड टू रीच टू ओके द कॉमन पीपल. ऑलराइट सर कोई बुक आप रेकमेंड करना चाहें हमारी ऑडियंस को जिससे कि उनको लाइफ लेसन्स मिले या जो पढ़ के वो अपनी लाइफ में ग्रो कर सके Of course, number one is The Secret. ओके The Secret. ये मेरे पास ही है. And number two is Think and Grow Rich. ये दो बुक मैं सबको रिकमेंड करूंगा, सबको पढ़ना चाहिए. Think and Grow Rich by Napoleon Hill. एंड दी सीक्रेट का मूवी भी है. मैं सबको ये भी प्रिस्क्राइब करूंगा कि मूवी जरूर देखे. और ये दोनों बुक को पढ़ने के लिए नहीं पढ़े, पढ़ के समझ के अंडरस्टैंड करके बुक में घुस के पढ़े. देन आप हर आदमी का लाइफ में चेंजेस हो सकता है. आप इम्प्लीमेंटर बनोगे. दिस बुक टॉक्स अबाउट हाउ टू बी इम्प्लीमेंटर. और मतलब इस फील्ड में किसी को भी हमसे जानकारी लेना है, मेंटरशिप लेना है, यू आर हैप्पी, आई एम हैप्पी टू वेलकम यू थ्रू द चैनल ऑफ मैडम के चैनल के जरिए हम आपको रीच कर सकते हैं. हम लोग सब मिलके बहुत बड़ा कुछ करेंगे. That is, yeah. सर कोई मैसेज आप देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को जाने से पहले? Sure. मैं ये बोलना चाहूँगा, how you deliver one project is the way you deliver every project. और इसमें every single one of you are capable of delivering projects on time with world class quality. उसमें कोई दवाई नहीं. जी थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच आपके व्यूज के लिए, आपके समय के लिए, आपके इंसाइट्स के लिए, और जितना एक्सपीरियंस आपने इस फील्ड में एकत्रित किया है, इस बुक में आपने जो डाला है वो आपने हमारे साथ शेयर किया. ये फ्रेंड्स एक छोटी सी ग्लिम्स थे, छोटी सी डिस्कशन थी जो हमने इस टॉपिक पर की, लेकिन जब आप इस बुक को पढ़ेंगे इसमें डिटेल में इन्होंने सारे एस्पेक्ट्स को टच किया है और उनको डिटेल में समझाने की कोशिश की है. बजट में टाइमली कैसे आप वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर सकते हैं, वो ये चीज सिर्फ इस एक फील्ड में ही से ही रिलेटेड नहीं है, बल्कि अदर फील्ड्स में भी आप इनको इन रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच आप हमसे जुड़े, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स. आपसे हम दोबारा मिलेंगे. थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड. हम विल स्टे कनेक्टेड. थैंक यू सो मच. सो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन. डे 18 हमने कंप्लीट कर लिया है आज पंकज सर के साथ, और रियल एस्टेट को लेकर के इन्होंने जो वर्ल्ड क्लास डिलीवरी की बात की है, प्रोजेक्ट्स की बात की है, वो एक विजन लेकर के चल रहे हैं और इसके थ्रू बहुत कुछ इन्होंने हमारे साथ शेयर किया. आई एम श्योर आपने भी बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ लर्न किया है. आज के सेशन के दौरान बहुत सारी नई टर्म्स इन्होंने हमें बताई जो इनकी बुक में बहुत डिटेल में बताई गई है. तो बुक को परचेज करना बिल्कुल मत भूलिएगा. आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं इसके बारे में. सो कैसा लगा आपको आज का सेशन, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा. मिलते हैं कल आपसे एक और नए ऑथर के साथ, एक और नई बुक के साथ. दोस्तों, कल का सेशन हमारा इस सीजन का लास्ट सेशन होने वाला है, और कल हम इसके साथ में हमारे को ऑथर बुक प्रोजेक्ट जो सीजन 7 की है उसको लॉन्च करने वाले हैं. तो कल के सेशन को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा. मिलते हैं आपसे. ये है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 8, जहां हर किताब के पीछे है एक कहानी और हर कहानी है एक प्रेरणा. धन्यवाद.